अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी और बड़ी खबरें आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। तो देखिए, आज की इस वीडियो में ड्राइवर लोग के लिए और आमिल आदि के लिए कुछ ज़रूरी अपडेट आई है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना। तो इस न्यूज़ को मिला के टोटल 3 न्यूज़ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से आई है, जिसे मैं आप लोग के साथ में शेयर करने वाला हूं। लेकिन इसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है जो हज मिनिस्ट्री की तरफ से आई है। देखिए, आप ये सोचकर वीडियो को स्किप नहीं करना कि ये जानकारी तो हाजियों के लिए है, तो इसमें हमको क्या जानने को मिलेगा, लेकिन ये आपके लिए भी हो सकती है। तो पहले उसी को बता देता हूं। तो देखिए, हज मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया है कि जितने भी हाजी हैं वो जब यहाँ से वापस जाएंगे तो कुछ 15 ऐसी चीज़ें हैं जो वो अपने साथ में नहीं ले जा सकते हैं। तो हो सकता है अगर किसी का रिश्तेदार आया हो, किसी का कोई घर वाला आया हो, तो हाजी लोग जब जाते हैं तो यहाँ से बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि उनको कुछ सामान दे देते हैं। तो इन 15 तरह के सामान आप उनको ना दीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये 15 चीज़ें कौन कौन सी हैं वो भी जान लीजिए। जिसमें कैंची है, कोई धारदार ब्लेड है, कोई चाकू है, कोई छुरी है। तो ये तो हो गई धारदार चीज़ें। इसके अलावा ड्रिल मशीन, हथौड़ी, स्क्रू, रिंच, स्पैनर पाना जिसको बोलते हैं, ये भी नहीं ले जा सकते हैं। इसके अलावा किसी तरह का हथियार यहाँ से वो नहीं ले जा सकते हैं, जिसमें बुलेट भी लिखा है, गन भी लिखा है, लेकिन ये सब चीज़ें कौन ले जाएगा। लेकिन इसमें 2 चीज़ें इन्होंने और बताई है कि कोई जहरीली चीज़ यहाँ से ना ले जाएं, उस पर पाबंदी है। इसके अलावा कोई ऐसा सामान यहाँ से ना ले जाएं जो कि एक्सप्लोसिव हो, यानी वो विस्फोटक हो। जैसे कोई कंप्रेसिड चीज़ हो सकती है, जैसे सिलेंडर हो गया, या और किसी तरह का कोई जो है इस तरह का गैस वाली चीज़ जो अंदर भरी होती है, जो कि फट सकता है। इस तरह की चीज़ों को ले जाने पर पाबंदी है। तो अगर किसी के हाजी यहाँ पर हज करने आए हैं तो उन्हें इस चीज़ की इत्तला दे दीजिएगा। वैसे ये सब चीज़ें तो वो ले नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी इस चीज़ के बारे में जानना ज़रूरी है। इसके अलावा अगली जानकारी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से आई है, उसमें यह बताया गया है कि 13 तरह के इकामे अब नहीं बनेंगे, उन्हें कैंसिल कर दिया गया है। और इन 13 तरह के इकामों में आमिल भी हैं, आमिल आदि भी हैं और साइक भी हैं, यानी ड्राइवर भी हैं। इसके अलावा टेक्नीशियन हैं, डॉक्टर हैं, एक्सपर्ट हैं। तो इस तरह से मिला करके टोटल 13 प्रोफेशन के इकामे अब नहीं बनाए जाएंगे, उनका प्रोफेशन चेंज करवाना पड़ेगा। तो चेंज क्या करवाना है और ये कानून क्यों लाया गया है, ये भी आप जान लीजिए। जैसा कि सऊदी अरब के अंदर अभी कोई भी आदमी जिसके इकामे पर जो काम लिखा है उसको छोड़कर कोई दूसरा काम नहीं कर सकता है। इस पर पाबंदी है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। लेकिन इनमें से कुछ इकामे ऐसे होते थे, उन पर जो प्रोफेशन लिखा होता था उसको डिफरेंशिएट करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। यानी उन इकामों पे जो प्रोफेशन लिखा है उसको जो है स्पेसिफाई करना, ये दिक्कत वाली बात थी। जैसे किसी के इकामे पर अगर ड्राइवर लिखा है, अब वहाँ पर यह मेंशन नहीं लिखा है कि ये बंदा किस चीज़ का ड्राइवर है। वो गाड़ी चला रहा है, वो हवाई जहाज़ चला रहा है, वो ट्रक चला रहा है, वो जेसीबी चला रहा है, वो फोर्कलिफ्ट चला रहा है, वो एम्बुलेंस चला रहा है, या क्या चला रहा है। तो इसी चीज़ को जानने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ने ये कानून लाया है। और अगर कोई डॉक्टर है तो वो किस चीज़ का डॉक्टर है, उसके इकामे पर सिर्फ डॉक्टर लिखा है, वहाँ से ये नहीं पता चल पा रहा है कि वो किस मर्ज का डॉक्टर है। तो वहाँ पर यह भी लिखना पड़ेगा कि हाँ, ये डॉक्टर इस मर्ज के लिए है। इसी तरह से टेक्नीशियन का भी है, इकामे पर सिर्फ टेक्नीशियन लिखा है, तो वहाँ पर यह नहीं पता चलता था कि ये एसी टेक्नीशियन है या इलेक्ट्रिक टेक्नीशियन है। इसी तरह आमिल का भी है, अगर आमिल है तो किस काम का आमिल है, आमिल आदि है तो किस काम का आमिल आदि है, कोई एक्सपर्ट है तो वो किस चीज़ में एक्सपर्ट है, किस चीज़ का एक्सपर्ट है। तो इन्हीं सब चीज़ों को जानने के लिए अब इन 13 तरह के प्रोफेशन को, इनका इकामे पर जो प्रोफेशन है वो चेंज कराना पड़ेगा। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि इनको चेंज कराने के लिए कोई फ़ीस नहीं देनी है, जो कि तकरीबन 2000 रियाल लग जाता है। तो ये अभी इन 13 प्रोफेशन को चेंज कराने पर कोई पैसा नहीं देना है। इसके अलावा दूसरी जानकारी जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से आई है, उसमें यह बताया गया है कि 6 कैटेगरी के कारोबार में सऊदीजेशन किया जाएगा। मतलब किया जाएगा, अभी हुआ नहीं है, इसका इन्होंने ऐलान किया है अभी। जिसमें इन्होंने बताया है कि जो एयरलाइंस से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज होती हैं उसमें जैसे एयर होस्टेस हो गए, फ्लाइट अटेंडेंस हो गए, इसके अलावा जो क्रू मेंबर और होते हैं, इसके अलावा भी और जितने भी उससे जुड़े कारोबार रहेंगे उनमें सऊदीजेशन किया जाएगा।
इसके अलावा चश्मे से जुड़े कारोबार में भी सऊदीजेशन किया जाएगा। फिर उसके बाद में होटलों के जो आउटलेट होते हैं उनमें भी सऊदीजेशन किया जाएगा, और फूड आउटलेट जितने होते हैं, जो मॉल के अंदर छोटे छोटे आउटलेट होते हैं जहां पर खाने पीने की चीजें मिलती हैं, उनमें भी सऊदीजेशन किया जाएगा। इसके अलावा कस्टमर सर्विस यानी ग्राहक सेवा, जो कॉल सेंटर वगैरह होते हैं, उनमें भी सऊदीजेशन किया जाएगा। गाड़ियों का जो इंस्पेक्शन होता है एनुअली यानी सालाना, जो उसमें एक इंस्पेक्शन होती है, उसमें भी सऊदीजेशन किया जाएगा। चश्मे वगैरह के कारोबार में सऊदीजेशन किया जाएगा। लेकिन ये कब से किया जाएगा, इसमें इन्होंने बताया है कि अगले साल 15 मार्च को पहला फेज शुरू होगा, दूसरा फेज 4 मार्च 2024 को शुरू होगा। यानी अगले साल से जब शुरू करेंगे तो पहले फेज में थोड़ा सा करेंगे, उसके बाद में फिर अगले साल करेंगे। इसमें जो है तकरीबन 30,000 सऊदी शहरियों को नौकरी मिलेगी, उनको कारोबार मिलेगा। इसका मतलब यह है कि उन जगहों पर जितने भी गैर मुल्की काम कर रहे हैं उन्हें वहां से हटाया जाएगा। इसके अलावा सिनेमा सेक्टर में आज यानी 23 जून से ही सऊदीजेशन शुरू हो गया है, जिसमें जो है तकरीबन 100% तक सऊदीजेशन किया जा रहा है। सिनेमा सेक्टर में जो टेक्नीशियन होते हैं, सिनेमा का अंदर जो छोटे छोटे रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं, आउटलेट्स होते हैं, खाने पीने की जो चीज़ें बिकती हैं, उन जगहों पर तो 100% बताया गया है कि वहाँ पर कोई गैर मुल्की नहीं रह सकता है। बाकी जो टेक्नीशियन हो गए, साउंड रिकॉर्डिंग सिस्टम हो गया, स्क्रीनिंग वगैरह, यानी सिनेमा उद्योग से जितने भी कारोबार हैं, इन सब में आज यानी 23 जून से ही सऊदीजेशन शुरू हो गया है। तो ये थी आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी खबरें जिसे मैंने आपके साथ शेयर कर दी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लें, ताकि हमारी आने वाली और भी दूसरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। इसके अलावा एक बात और कहनी थी आप लोगों से, मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम ID का लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग वहां पर क्लिक करके हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। देखिए, मैं अभी कुछ दिनों से किसी भी कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूं। इसकी एक वजह है जो मैं आपको किसी और वीडियो में बता दूंगा 2-4 दिन के अंदर, लेकिन बता जरूर दूंगा आप लोग को कि मैं कमेंट में रिप्लाई क्यों नहीं देता हूं। लेकिन आप लोगों से इतना जरूर रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग जो है हमारे इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो जरूर कर लीजिए। तो चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।